प्लस टू सेकेंड इयर एमआई लोडिया रे तुम बहिर बड़पण कवितार मात्र 5 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी यही 5 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन को मुझे डीपली एनालिसिस करके तुम मानक मात्र गोटे आंसर आनी तुम मैंने जदि यही गोटे आंसर को स्वल्प समय मध्य जदि प्रैक्टिस करके जदि एग्जाम रे लिखि दे आछो तुमको पिले मु 100% गारंटी दूची एंड फुल कॉन्फिडेंट आकार रे कहूची फुल मार्क तुम डेफिनेटली पाई परिबो। तेणु से आंसर टी कोन एबे देखो। तेणु प्रथमे लिखिबो कवि परिचय। तुमे माने यही कवि परिचय को लिखिया पई चेष्टा करियो पिले काहे कि ना एटा एग्जामिनर देखिबो माने से तुम ऊपर खुशी हो जीवो कहीं ना एही तिरे सही भली प्रभावशाली शब्द गुड़िक आड करिकी पूरा टॉपर लेवल कवि परिचय मु तुम मानक पई तैयारी करछि। प्रथमे लिखिबो जे कविवर राधानाथ राय ओडिया आधुनिक काव्य साहित्यर पथीकृत स्रष्टा व आधुनिक ओडिया काव्य जुगर प्रवर्तक भावे पाश्चात्य व भारतीय साहित्य धारार गभीर अनुशीलन को निज रस समृद्ध काव्य सृष्टि रे अपूर्व शिल्प नैपुण्य द्वारा प्रतिफलित करथिबा दिग्विजयी साहित्य प्रज्ञापूज भाव सुपरिचित। से 1848 मसीहा बालेश्वर जिला अंतर्गत केदारपुर ग्राम जन्मग्रहण करथिले एवं 1908 मसीह स्वर्गारोहण करथिले। तांकर कृति मानक मध्यरे केदार गौरी दरबार इतालीय जुबा विवेकी आदि तांको सारस्वत प्रतिभार उज्जवल स्वाक्षर। उक्त बड़पण कविताटी राधानाथଙ୍କ सुप्रसिद्ध व्यंग काव्य दरबार संगृहीत। तापर नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा जाए क्वेश्चन रो उद्देश्य क्वेश्चन कौन मागिची तार उद्देश्य कौन सेटा ही लिखिया पई पड़ी थाए किंतु बहुत पिला एटी जानि पारंती नाही हेला तुमको मुडे सिंपल वे बतौची तुमे माने तुम भाषा रे लिखि परिबो बट मु तुम माने गुटे सिंपल वे बतौची। धरा जाऊ तुम बही रे प्रथम क्वेश्चन आसीची जे बड़पण कवितार सारमर्म निज भाषा रे लेखो ताहाले तुमको टिके बुद्धि खटेके एठार लिखिया पई पड़िबो जे कविवर राधानाथ राय रचित बड़पण कवितारे प्रकृत महत्वर अर्थ को कवि सुंदर भावे व्यक्त करछंती जहा निम्न रे आलोचना भुक्त। बुझी पालो ना नहीं। तापर धरा जाऊ तुम बहिरे जदि सेकंड क्वेश्चन आसे जे मनुष्य किपरि उच्च होई उच्चतर गति लाभ करि परिबो पठित बड़पण कविता अवलंबन रे आलोचना करो ताहाले तुमको एठार भलसे लिखिया पई पड़िबो जे एठार कवि पठित बड़पण कविता अवलंबन रे मनुष्य किपरि उच्च होई उच्चतर गति लाभ करि परिबो से संपर्क रे जे मत व्यक्त करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। जस्ट तुमको टिके बुद्धि खटेया पई पड़िबो जेते पर्यंत तुमे निजर बुद्धि खटे ना हो सेते पर्यंत तुमे किछि करि परिबो नाही। बुझिलो कि जस्ट तुमको बुद्धि खटेया पई पड़िबो आ टिके साइकोलॉजिकल ट्रिक तुमको जानिया पई पड़िबो। बुझिलो कि पिले। तेणु तापर जदि तुम बहिरे जदि नेक्स्ट क्वेश्चन आसे जे बड़पण कविता आधार रे कवि राधानाथଙ୍କ जीवन प्रति दृष्टिभंगीर परिचय प्रदान करो ताहाले तुमको लिखिया पई पड़िबो जे एठारे कविवर राधानाथଙ୍କ पठित बड़पण कवितारे तांको जीवन प्रति दृष्टिभंगीर जे परिचय प्रदान करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। देखो पिले तुम बहिरे जे क्वेश्चन गुडिको जेमति एक्जेक्टली लिखा हेछि एग्जाम रे हुए तो टिके बुलेई वाली के आसी पारे किंबा अलगा शब्द देकी लेखा जाई थाई पारे बट तुम जानि रखो तुम बही प्रश्न ही आसीबो किंतु तुमको सेही टिके बुद्धि खटेया पई पड़िबो जे तुम मानको मु जो ट्रिक द्वारा बतौची तुमको सेही ट्रिक फॉलो करिया पई पड़िबो। क्वेश्चन रो उद्देश्य केमिति लिखिबो ना क्वेश्चन जहा मागिची तार उद्देश्य कोन नहले एही भली भाबर तुमे सिंपल वे रे लिखि परिबो कोनसी प्रकार भूल होबो नाही। बुझी परछो कि पिले। तापर जदि तुम बहिरे नेक्स्ट क्वेश्चन आसे पठित कविता अवलंबन रे मनुष्य जीवन रे धर्मर गुरुत्व विचार करो तुमे कोन लिखिबो जे एठारे कविवर राधानाथ रायଙ୍କ पठित बड़पण कवितारे मनुष्य जीवन धर्मर जो गुरुत्व विषय कवि मत प्रकाश करछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। तापर जदि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम बहिरे आसे जे पठित कविता अवलंबन रे कवि राधानाथ तांको समय राजा व जमीदार माननकु राजधर्म पालन रे जो परामर्श देइछंती आलोचना करो ताहाले तुमको लिखिया पई पड़िबो पठित बड़पण कविता अवलंबन रे कवि राधानाथ तांको समय राजा व जमीदार माननकु राजधर्म पालन रे जो परामर्श देइछंती ताहा निम्न रे आलोचना भुक्त। एबे बुझी पालो ना नाही। जस्ट तुमको टिके बुद्धि खटाया पई पड़िबो क्वेश्चन रो उद्देश्य उपक्रम लिखि सारा पर सेकंड 2 लाइन तुमको लिखिया पई पड़िबो तापर जे कि तुमको उत्तर लिखिया पई पड़िबो। बुझी परछो कि पिले। जेहेतु तुम एग्जाम रे लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क आसुची ट्राई करिवो 4 रु 5 टी पैराग्राफ रे लिखिया पई तुमे जदि 4 रु 5 टी जदि पैराग्राफ रे न लिखिबो तुमको 5 मार्क किए दबो। तेणु प्रथमे उत्तर कोन लिखिबो बड़पण कवितारे प्रकृत बड़पण केवल जन्म धन क्षमता किंबा राजपदवी रे नुहे बरं धर्माचरण नैतिकता प्रजामंगल चिंता व संसारर माया मोहरु मुक्ति रे निहित। कवि राधानाथ राय बारबाटी दुर्ग व कटक कमिशन बंगला रे अनुष्ठित दरबार प्रत्यक्ष अनुभूति प्रेरित होई एही कविता रचना करछंती। सेठार सामंत माने रायबाहादुर उपाधि पाइबा पई लालायित थिबा देखि कवि वर्तमान राजा व शासक वर्गंकु कठोर व्यंग करछंती। कवि देखाइछंती जे पूर्व कालर उत्कलर राजा माने उदार नीतिशील व प्रजावत्सल थिले सेमाने समग्र राज्य को निज परिवार भावी प्रजांको सुख दुखरे साथी हेउतिले किंतु वर्तमानर राजा माने धनलोभ
ଭୋଗବିଳାସ ଓ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଧନକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ ଆଦାୟ କରି ତାହାକୁ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କବି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା କେହି ଜାଣେ ନାହିଁ। କବି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଖାଲି ହାତରେ ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଧନ ସମ୍ପଦ, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କୌଣସିଟି ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ ନାହିଁ। ମଣିଷ ସହିତ ଯାଏ କେବଳ ତାର କର୍ମ ଓ ଧର୍ମ। ଏହି କବିତାରେ କବିଙ୍କ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ। ସେ ଧର୍ମକୁ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଭାବେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ହେଉଛି ସଂସାର ସାଗର ପାରି ହେବାର ଏକମାତ୍ର ନୌକା। ଧନରେ ନୁହେଁ, ଧର୍ମରେ ଧନୀ ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା। ଧର୍ମ ଧନକୁ କେହି ଛିଣି ନେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ମଣିଷକୁ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମ ଏକା ସିନା ମହତପଣିଆ, ଆଉ ବଡ଼ପଣ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। ମଣିଷ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିପାରିବ ଯଦି ସେ ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ମାୟାମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ, ସତ୍ୟ, ନ୍ୟାୟ ଓ ଧର୍ମର ପଥର ଚାଲିବ। ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ହେଉଛି ରାଜାର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଯଦି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆତ୍ମାନୁସନ୍ଧାନରେ ମନ ଦିଏ ତେବେ ସେ ଇହଲୋକ ଓ ପରଲୋକ ଉଭୟରେ ସୁଖୀ ହେବ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜଧର୍ମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଦେଇ ମତି, ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ଲୋଭ ଉଚ୍ଚତର ଗତି। ବଡ଼ପଣ କବିତାରେ କବି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ପଦ, ଧନ କିମ୍ବା ଆଡ଼ମ୍ବର ବଡ଼ପଣର ପରିମାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ବଡ଼ପଣ ହେଉଛି ଧର୍ମରକ୍ଷା, ପ୍ରଜାମଙ୍ଗଳ ଓ ନୈତିକ ଜୀବନଯାପନ। ଏହି ବଡ଼ପଣକୁ କାଳର ଦନ୍ତଭେଦ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଣିଷକୁ କାଳ ଜୟ କରିଥାଏ। ବାସ୍ ଏତିକ ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ ଯେ ଉକ୍ତ କବିତାଟି ବେଶ ଭାବଦୀପକ। ତେଣୁ ଏହି କବିତାରେ ତୁମ ବହିର 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରୁ ଯେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁନା କାହିଁକି ତାକୁ ହିଁ ଆଧାରିତ କରି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲି। ଏହାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦିଅ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିଦେଇ ଆସ। ମାର୍କର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦିଅ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆକାରରେ କହୁଛି ଯଦି ଏହି ଗୋଟିଏ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଇ ଆସ ତାହେଲେ ତୁମେ ଫୁଲ୍ ଟୁ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆରାମସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କର ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକ ପିଲେ, ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।